हेलो गाइस, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 जो कि हम लोग का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इस वीडियो में हम लोग इसकी कंप्लीट सॉल्यूशंस को विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग अपना कंटेंट कवर किए हैं वो है हम लोग का एक्सरसाइज 3C। एक्सरसाइज 3A और 3B ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 3C को सॉल्व करना। एक्सरसाइज 3C का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी तक हम लोग जो भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे वो अपने प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करते थे। अब हम लोग को लॉन्ग डिवीजन के मेथड से करना है। ऐसा नहीं है कि आप इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त वो जब फैक्टर्स आप लोग निकालेंगे तो बहुत ज्यादा फैक्टर्स निकल जाएंगे। तो इसलिए जब इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन की मेथड से करेंगे तो ये क्वेश्चन हम लोग का इजिली सॉल्व हो जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का नंबर दिया हम लोग उस नंबर को लिखेंगे और इसके बाद हम लोग इस नंबर का पेयर बना लेंगे। कि हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम लोग नंबर का दो दो का पेयर बनाएंगे कि ये 24 जो हम लोग का वो एक पेयर हो गया और 67 हम लोग का दूसरा पेयर हो गया। इसमें सबसे पहले हम लोग 67 के पेयर को सॉल्व करेंगे। और याद रखिएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड नॉर्मल डिवीजन से एकदम ही अलग मेथड होता है। यहाँ पे हम लोग को फैक्टर चेक करना रहता है, जैसे कि कितने नंबर का आपको स्क्वायर ही हरदम नंबर लेना रहेगा। जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, आप 3 4 जा नहीं ले सकते, 3 5 जा नहीं ले सकते। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर लेंगे तो हम लोग 8 लेंगे, देखिए क्योंकि 8 8 जा होता है 64। अब यहाँ पे आप लोग कुछ और नंबर 9 9 जा नहीं ले सकते या 7 7 जा नहीं ले सकते। अब हम लोग को वो नंबर लेना रहता है जो कि इस वाले गिवन नंबर से छोटा हो और जो भी उसके फैक्टर बने वो पेयर में हो। तो 8 8 जा हम लोग को आता है 64, हम लोग 64 लिखे और यहाँ पे डिवीजन में हम लोग माइनस करते थे, वैसे लॉन्ग डिवीजन में भी हम लोग अपना सब्ट्रैक्शन कर देंगे। अब 67 से हम लोग का 64 सब्ट्रैक्ट होगा जो कि कैरी हम लोग को दे देगा 3 और ये जो 24 का पेयर है ये यहाँ पे अब नीचे आ जाएगा। अब हम लोग को चेक कर रहा है 324 कितनी बार में जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड सबसे अलग हो जाता है कि हम लोग क्या करेंगे, अब पहले ये 8 है और ये 8, ये दोनों 8 आपस में ऐड होंगे और यहाँ पे हम लोग का जो नंबर आएगा वो आएगा 16। अब हम लोग जो भी नंबर लेंगे उस नंबर के आगे 16 होना चाहिए। जैसे कि तो आप लोग कौन सा नंबर ले सकते हैं, अब आपका जो नंबर लेंगे आप वो 16 बस नहीं रहेगा, या तो वो हो सकता है 161 या होगा वो 162। यहाँ पे आप 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 लिखा जाएगा। इसका मतलब आप लोग या तो 161 इंटू 1 करके जो फैक्टर है उसको लिख सकते हैं, या 162 इंटू 2 करके लिखेंगे, या 163 इंटू 3 करके लेंगे। तो आप जो भी नंबर लेंगे उसका लास्ट डिजिट इंटू करना होगा दोनों पे। तो यहाँ पे हम लोग अगर 162 इंटू 2 ले लेते हैं तो 162 हम लोग को 2 टाइम्स में नंबर जो देता है वो देता है 324, जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हम लोग का 0 0 बन जाएगा और जो हम लोग का 624 का स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा हम लोग का नंबर 82। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि हम लोग सबसे पहले क्या किए, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर दिया। स्क्वायर रूट के लिए हम लोग नंबर लिखे और देखिए यहाँ पे पेयर बना दिया। एक पेयर हम लोग बनाया 67 का, दूसरा पेयर बनाया 24 का। तो यहाँ पे 8 8 जा 64 दे दिया, माइनस किए तो हम लोग का 3 कैरी बचा और हम लोग फिर अपना 8 8 को प्लस करके 16 लिख दिया। अब यहाँ पे फैक्टर जो हम लोग लिए वो 2 लिए क्योंकि 162 इंटू 2 हम लोग को दे देगा 324, जिसको सब्ट्रैक्ट किया तो हम लोग का अब कुछ भी रिमाइंडर में नहीं बच रहा है। इसका मतलब हम लोग का जो 124 का स्क्वायर रूट निकलेगा वो निकलेगा नंबर हम लोग का 82। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट के सेकंड क्वेश्चन को। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह सॉल्व होगा कि हम लोग 79 और 21 का दो पेयर बना दिए, एक बनाया हम लोग 79 का और दूसरा 21 का। अब यहाँ पे हम लोग लिए 8 8 जा 64, 79 से 64 गया 15 दे दिया। आप लोग यहाँ पे ये 8 9 जा नहीं कर सकते क्योंकि 8 अलग नंबर हो जाएगा और 9 अलग नंबर हो जाएगा। स्क्वायर रूट में हम लोग जो भी नंबर लेंगे वो नंबर 2 बार आना चाहिए क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 बार। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे 8 9 72 लिख के नहीं सॉल्व कर सकते जैसा कि नॉर्मल डिवीजन में होता है। यहाँ लॉन्ग डिवीजन का मेथड है तो जो भी नंबर लेंगे वही यहाँ पे भी नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए 8 8 64, 79 से 64 को सब्ट्रैक्ट किए, कैरी हम लोग को दे दिया 15। अब ये 8 8 आपस में प्लस होकर हम लोग यहाँ पे लिख दिए 16। अब देखिए आप कुछ भी आप लोग लेंगे वो 16 के साथ ही लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 16 के साथ 9 लिए तो 169 इंटू 9 किए, 169 इंटू 9 किए तो हम लोग का नंबर दे दिया 1521, जिसको सब्ट्रैक्ट किए तो हम लोग का 0 0 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो निकला हम लोग का कितना 89। तो नंबर 1 के थर्ड पार्ट को देखिए तो ये भी 4 डिजिट का नंबर है। तो इसी तरीके से सॉल्व होगा कि हम लोग 8649 को दो पेयर में तोड़ दिए, एक हम लोग का बना 86 और दूसरा बना 49। तो अब हम लोग यहाँ पे 9 9 जा 81 ले लिए, 81 लिए तो अब 86 से 81 को सब्ट्रैक्ट किए तो कैरी 5 बचा और 49 हम लोग का सेम एज इट इज आ गया। अब देखिए यहाँ पे 9 9 आपस में हम लोग के ऐड हो गया और यहाँ पे आ गया हम लोग का 18। जो भी आप लोग नंबर लेंगे हरदम याद रखिएगा नंबर को ऐड करना। ये 9 9 आपस में ऐड होंगे, 8 8 है तो आपस में ऐड होंगे, 4 4 है तो आपस में ऐड होंगे। तो इन 9 9 को हम लोग ऐड कर दिए और हम लोग को यहाँ पे मिला 18, तो उस 18 को हम लोग लिख दिया। उसके बाद के साथ हम लोग किस नंबर को लें कि हम लोग का 549 एलिमिनेट हो जाए। तो 18 3 जा तो यहाँ पे 3 लिया तो यहाँ पे भी हम लोग का 3 आ गया। तो 183 इंटू 3 टाइम्स हम लोग किए तो हम लोग का यहाँ पे मिल गया 549, जिसको सब्ट्रैक्ट किए तो हम लोग का रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो है हम लोग का 93। फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन भी 4 डिजिट का है तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा कि एक पेयर हम लोग का 98 का बना और एक पेयर हम लोग का 01 का बना। तो यहाँ पे हम लोग 9 9 जा 81 ले लिया। अब यहाँ पे आप 9 10 जा 90 नहीं ले सकते। बार बार हम कह रहे हैं इस चीज का हरदम ध्यान दीजिएगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में हरदम हम लोग को रिपीटिव नंबर ही लेने रहते हैं, वो नंबर जो 2 बार अपीयर करें।
नंबर लेने रहते हैं, पेयरिंग के नंबर लेने रहते हैं। आप 9 10 यहाँ पे 90 लेके इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग 9 9 81 ले लिए, 98 से 81 को सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे बचा 17 और ये 01 हम लोग का एज इट इज कॉपी हो गया। 9 को हम लोग आपस में ऐड कर दिए तो यहाँ पे हम लोग का 18 हो गया। अब 18 के साथ हम लोग कौन सा नंबर लें जिससे 1701 एलिमिनेट हो जाए, 9 ले लेंगे। तो 189 इंटू 9 हम लोग को दे देगा 1701। सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर हम लोग का 0 बना। इसका मतलब हम लोग का जो स्क्वायर रूट है ऑफ 9801 का जो हम लोग का स्क्वायर रूट निकलेगा वो निकलेगा हम लोग का 99। हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ ना आ रहा हो, लेकिन अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड इतना भी टफ मेथड नहीं है और आप लोग इसको इजीली समझ सकते हैं। और अगर आप लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड आ गया तो आप लोग इजीली ही स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट को देखिए तो यहाँ पे जो नंबर है हम लोग का 5 डिजिट का। तो पेयरिंग किस हिसाब से होता है, हरदम पेयरिंग हम लोग 2 के हिसाब से करेंगे और पेयरिंग हरदम पीछे से होगा। तो यहाँ पे 29 का एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर हम लोग का 51 का बन गया और एक हम लोग का सिंगल जो 1 नंबर है वो सिंगल एज इट इज रहेगा। अगर इसी तरीके से आपका नंबर 7 डिजिट का है तो उसमें 3 पेयर हो जाएंगे और सबसे आगे वाला नंबर हम लोग का हरदम सिंगल रहेगा। बाकी 1 1 ले लिया क्योंकि 1 1 हम लोग को 1 दे देगा और 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0 दे दिया। अब यहाँ पे अगर सोचिए नंबर 3 रहता है तो आप लोग 2 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 2 4 दे देता, तो भी हम लोग 1 1 ही लेते और उसको सब्ट्रैक्ट करते 3 से और 2 जो कैरी बचता वो 0 के प्लेस पे आ जाता। तो 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होकर 0 दे दिया और 51 हम लोग का एज इट इज कॉपी हो गया। अब फिर हम लोग यहाँ पे क्या किए, इस 1 1 को आपस में हम लोग ऐड कर दिए। अभी तक जैसे हो रहा था तो ये 1 1 हम लोग का यहाँ 2 कॉपी हो गया और अब हम लोग 2 ले लिए यहाँ पे, तो ये नंबर बन गया 22। यहाँ पे 2 लिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 2 हम लोग को नंबर दे देगा 44। आप यहाँ पे 22 इंटू 3 भी नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा जो भी नंबर लेना है हरदम रिपीटिव में लेना है। तो 22 इंटू 2 हम लोग को 44 दे दी। 1 से हम लोग 44 को सब्ट्रैक्ट किए तो ये हम लोग को कैरी ओवर 7 दे देगा और 29 यहाँ पे एज इट इज कॉपी हो गया। अब अभी तक हम लोग का क्वेश्चन 2 स्टेप्स में सॉल्व होता था, अब यहाँ पे हम लोग का 3 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये देखिए ये 22 है, यहाँ पे जो नंबर हम लोग लिए थे वो लिए थे 2, तो अब 22 में प्लस 2 हो जाएगा तो ये नंबर बन जाएगा हम लोग का 24। अब 24 के साथ आप जो नंबर लेंगे वो 2 टाइम्स लेंगे, तो 24 हम लोग 24 के साथ 3 लिए तो ये बन गया हम लोग का 243 इंटू 3 हो जाएगा क्योंकि 3 लिए तो 243 इंटू 3 हम लोग को दे देगा 729। 729 से 729 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हम लोग को ये दे देगा 0 0। इसका मतलब जो हम लोग का इस नंबर का स्क्वायर रूट बनेगा वो मिलेगा हम लोग का 123। आप लोग इस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन वो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा, इसके फैक्टर्स बहुत ज्यादा निकलेंगे, तो इसीलिए हम लोग का लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत ईजी पड़ता है बड़े नंबर्स के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए। अब देखते हैं अपने सेकंड पार्ट को। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को इसमें भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग के नंबर है वो नॉर्मल नंबर नहीं है, हम लोग के इंटीजर नंबर नहीं, वो डेसिमल नंबर है। तो जिस तरीके से हम लोग अपने नॉर्मल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे सेम उसी तरीके से हम लोग अपने डेसिमल नंबर का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। बस जहां पे ये हम लोग का डेसिमल पॉइंट आता है, समझिए आप लोग स्क्वायर रूट निकाल लें। अब आप लोग का डेसिमल वाला नंबर नीचे आने वाला है, आप लोग डेसिमल वाले नंबर का यूज करने वाले हैं। तो जिस प्लेस पे आप लोग डेसिमल वाले नंबर का यूज करते हैं उस प्लेस पे ही यहाँ पे आप डेसिमल लगा देंगे इसके स्क्वायर रूट में और बाकी सॉल्यूशन सेम एज इट इज रहेगा। तो ये रहा हम लोग का सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कि हम लोग का 4556.25। तो हम लोग क्या किए, अपने क्वेश्चन को लिख दिया और पेयरिंग कर दिया कि 25 हम लोग का एक पेयर हो गया, 56 हम लोग का दूसरा पेयर हो गया और 45 हम लोग का थर्ड पेयर हो गया। सबसे पहले हम लोग 45 को सॉल्व किए तो हम लोग ले लिए 6 6 हम लोग को दे दिया 36, क्योंकि 7 7 हम लोग को 49 दे रहा था तो इसलिए हम लोग 6 6 लिए कि 36। 45 से 36 को सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे हम लोग को मिला 9 और यहाँ पे 56 हम लोग का नीचे एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे 6 6 आपस में हम लोग के ऐड हो गया, 6 6 ऐड हो गया तो ये हम लोग को दे देगा 12 और फिर 12 के साथ हम लोग को नंबर लेना तो हम लोग का बन जाएगा 127 इंटू 7 जो कि हम लोग को दे देगा 889। 56 से हम लोग 889 को सब्ट्रैक्ट किए तो कैरी बचा 67। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 25 को नीचे ले आए, अब हम लोग 25 का यूज करेंगे तो जस्ट इसके यूज के पहले हम लोग यहाँ पे अपना डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। जस्ट जब नंबर हम लोग का नीचे आता है डेसिमल के बाद वाला तभी हम लोग अपने आंसर प्लेस पे उस डेसिमल का यूज कर लेते हैं। तो वहां पे डेसिमल लग गया, ये 127 था, लास्ट डिजिट हम लोग इसमें 7 लिए थे तो 127 में अब 7 हम लोग का ऐड हो जाएगा तो दे देगा 134। अब 134 के साथ हम लोग यहाँ पे 5 ले लिए तो ये बन गया हम लोग का 1345 इंटू 5 जो कि हम लोग को रिजल्टेंट दे देगा 6725, जिसको 6725 से 6725 गया और हम लोग का आंसर बचा 0 0। इसका मतलब हम लोग का 67.5 ही है इस नंबर का क्या स्क्वायर रूट। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ भी यूनिक नहीं किए, जिस तरीके से अभी तक हम लोग अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड को सॉल्व करते थे सेम वही चीज की है, बस जहां पे हम लोग डेसिमल नंबर को यूज करने जा रहे थे वहीं पे हम लोग अपना डेसिमल का यूज कर लिए। सेकंड पार्ट के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग का 6 डिजिट का नंबर है, हम लोग सारे नंबर को लिख देंगे अपने पेयर फॉर्म में कि एक पेयर 61 बना, दूसरा हम लोग का 99 और थर्ड पेयर हम लोग का 60 बना। नंबर का पेयरिंग कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी नंबर ऑड डिजिट से होते हैं और हम लोग को जो फर्स्ट नंबर सिंगल अलोन लेना रहता है हम लोग उसको पेयर में ले लेते हैं और लास्ट नंबर को अलोन ले लेते हैं, जिससे हम लोग का आंसर पूरा ही गलत हो जाता है। अब 60 के लिए हम लोग ले लिए 7 अपना, तो 7 7 हम लोग को दे देगा 49। 60 से 49 गया तो बच्चा हम लोग का 11 और यहाँ पे 7 7 आपस में ऐड हो गए तो ये नंबर दे दिया हम लोग का 14। अब हम लोग 14 के साथ ले लिए 8 तो ये हो गया हम लोग का 148 इंटू 8 जो कि हम लोग को आंसर दे देगा 1184। तो 1199 से 1184 को हम लोग सब्ट्रैक्ट किए जो कि हम लोग को
कैरी हम लोग का बचा हुआ नंबर दे देगा, रिमाइंडर दे देगा 15। अब यहाँ पे हम लोग अपने 61 नंबर को कॉपी किए हैं, तो यहाँ पे 61 डेसिमल के बाद वाला नंबर आया, तो इस सॉल्यूशन में हम लोग यहीं पे ही 6 पॉइंट लगना है या डेसिमल यूज कर लेंगे। अब 148 है, लास्ट हम लोग 8 इसमें लिए हैं, तो 148 प्लस हम लोग यहाँ पे 8 कर दिए, जो कि हम लोग को रिजल्टेंट दे दिया 156। अब 156 तो ये बन गया हम लोग का 1561, और 1561 इंटू 1 किए तो हम लोग का ये पूरा सॉल्व हो गया, और हम लोग का रिमाइंडर 0 दे दिया। इसका मतलब हम लोग का जो इस नंबर का स्क्वायर रूट है वो है हम लोग का 78.1। 2 का थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा कि हम लोग नंबर लिए और फिर इन सबको आपस में पेयर कर दिया। अब पहला नंबर हम लोग का 8 8 64 से एलिमिनेट हो गया, कैरी हम लोग का यहाँ पे 15 दे दिया, 0 3 कॉपी और 8 8 आपस में ऐड होकर 16 बनाया, और 16 के साथ हम लोग 8 का यूज किए, तो 168 इंटू 8 हो गया, जो कि हम लोग का आउटपुट दे दिया या आंसर दे दिया 1344। जिसको सब्ट्रैक्ट किए तो हम लोग का कितना बच रहा है 159, और 21 हम लोग का डेसिमल वाला नंबर यहाँ पे कॉपी होगा, इसलिए सॉल्यूशन में हम लोग अपना डेसिमल का यूज कर रहे हैं। तो हम लोग का हम लोग को लाना है 1921, और यहाँ पे 168 था, लास्ट डिजिट 8 था, तो इसमें हम लोग अपने 8 को ऐड कर देंगे, तो ये हम लोग का बन जाएगा 176। और फिर हम लोग इसको दोनों यहाँ पे फिर हम लोग देखें कि 176 के साथ जब हम लोग 9 लगाएंगे तो ये बन जाएगा हम लोग का 1769 इंटू इसको जब हम लोग 9 के साथ करेंगे तो हम लोग को सेम यही नंबर दे देगा, जिससे रिमाइंडर हम लोग का 0 हो गया। इसका मतलब हम लोग का इस नंबर का जो स्क्वायर रूट बनेगा वो हम लोग का 88.9 बनेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये है टॉप सब्सक्राइबर एंड कॉमेंट्स ऑफ द वीक। If you also want to become top subscriber of the upcoming video, just hit the like button and do a comment. अब देखते हैं अपने 2 के फोर्थ क्वेश्चन को। तो 2 के फोर्थ क्वेश्चन में भी नंबर ऐसे ही दिए हम लोग के, हम लोग क्या किए सारे नंबर का आपस में पेयर बनाए। पहला नंबर हम लोग का 99 81 दे दिया, 92 से 81 को सब्ट्रैक्ट किए तो कैरी 11 बचा हम लोग का, 73 कॉपी हो गया। अब 99 आपस में प्लस होकर हम लोग को 18 दे दिए। अब 18 के साथ हम लोग 6 लगाए तो ये बन गया हम लोग का 186 इंटू 6 किए तो हम लोग का ये 1116 दे दिया, जिसको सब्ट्रैक्ट किए तो कैरी 57 बचा। अब यहाँ पे डेसिमल नंबर हम लोग का कॉपी होगा, इसलिए सॉल्यूशन में हम लोग अपना डेसिमल लगा दिए। फिर 186 में प्लस 6 कर दिए तो हम लोग का 192 दे देगा। 192 के साथ हम लोग 3 यूज करें तो ये नंबर हम लोग का बन जाएगा 1923 इंटू 3, जो कि हम लोग को सेम यही नंबर दे देगा जो चाहिए था, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे हम लोग का आउटपुट या रिमाइंडर 0 बच रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो हम लोग का स्क्वायर रूट बनेगा वो बनेगा 96.3। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हम लोग को इवैल्यूएट, मतलब कि हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर रूट लगा है वो एक न्यूमरेटर नंबर और एक डिनोमिनेटर नंबर है, मतलब ये नंबर हम लोग का फ्रैक्शन में दिया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हम लोग अपने न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसके बाद अपने डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, और उसके बाद जैसे क्वेश्चन में दिया है उस तरीके से न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट ऊपर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट ऊपर लिख देंगे। इसके बाद अगर ये नंबर आपस में सॉल्व हो सकते हैं तो इसको सॉल्व करके और छोटा कर देंगे, और जो हम लोग का आंसर बचेगा वही होगा इस नंबर का हम लोग का स्क्वायर रूट। तो देखते हैं अपने थर्ड पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है 2809 और फिर 1096। तो हम लोग क्या किए पहले अपने 2809 को सॉल्व कर दिए। तो यहाँ पे 2 पेयर बनाए, एक 28 का और एक 9 का, तो 5 5 25 ले लिए। 28 से 25 गया, 3 कैरी दे दिया, और 0 9 हम लोग का सेम एज इट इज आ गया। अब 5 5 आपस में हम लोग के यहाँ पे ऐड हो गए, ऐड हुए तो दे दिया हम लोग का 10। अब 10 के साथ कौन सा नंबर ले, तो हम लोग 3 लिए, तो बन गया 103 इंटू 3 हम लोग को दे दिया 309, और ये हो गया 0 इसका मतलब 2809 का जो स्क्वायर रूट है वो है हम लोग का 53। अब सेम इसी तरीके से हम लोग अपने दूसरे वाले को सॉल्व किए। ये हम लोग का क्या 4096 लिखे, तो 6 से एलिमिनेट किए तो 6 6 36, 40 से 36 गया, 4 कैरी दे दिया, और 96 यहाँ पे हम लोग का एसिटीज आ गया। 6 को आपस में प्लस किए तो ये बन गया 12। अब 12 के साथ 4 लगाए तो ये बन गया हम लोग का 124 इंटू 4, ये हम लोग को दे दिया 496, जिसको सॉल्व किया हम लोग का रिमाइंडर 0 बच गया। इसका मतलब 4096 का स्क्वायर रूट है 64 और 2809 का स्क्वायर रूट है 53। तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट हम लोग ऊपर एज इट इज लिख दिए और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट हम लोग एज इट इज लिख दिए। तो ये बन गया हम लोग का क्या इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं था, अभी तक हम लोग एक नंबर का, क्योंकि खाली हम लोग को न्यूमरेटर पार्ट दिया रहता था तो हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकालते थे। यहाँ पे न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो हम लोग न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर रूट निकाल के लिख दिया और डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर रूट निकाल के साथ में लिख दिए। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखें हम लोग, तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा कि सबसे पहले हम लोग आपका न्यूमरेटर दिया था 1849, तो हम लोग क्या किए इसका स्क्वायर रूट निकाल दिए, जो कि हम लोग को मिला 43, और फिर हम लोग डिनोमिनेटर का जो कि हम लोग का था 5776 उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, जो कि मिला हम लोग को 76। तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट हम लोग न्यूमरेटर में लिख दिया और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट हम लोग डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में सॉल्यूशन ऐसे आते हैं जो कि आगे भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं। जैसे कि समझिए अगर यहाँ पे हम लोग का आंसर आ जाता है कुछ कि 46 अपॉन में आ जाता है हम लोग का 72, तो ये हम लोग देखेंगे फर्दर भी ये 2 से कट सकता है कि हम लोग इसको काट के चाहे तो 23 बना देंगे और इसको काट के 36 बना देंगे। तो ये इस चीज को भी इसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तो आप आगे भी इस नंबर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन शायद नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग का ये यही फाइनल आंसर होगा। थर्ड पार्ट के अपने थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए हम लोग का नंबर जो है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन को पहले हम लोग अपना नॉर्मल
फॉर्म करेंगे तो 1156 इंटू 1 प्लस 869 करेंगे तो ये नंबर हम लोग का बन जाएगा 2025 और अपॉन में रहेगा हम लोग का 1156। अब यहाँ से हम लोग 2025 का लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट हम लोग को 45 मिल जाएगा और 1156 को जब सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट हम लोग का इसका 34 मिल जाएगा। न्यूमरेटर का हम लोग का स्क्वायर रूट आया 45 तो ऊपर लिख दिया और डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर 34 आया था नीचे लिख दिया। अब ये नंबर हम लोग का आगे सिंप्लीफाई कर सकता है क्योंकि क्वेश्चन हम लोग का फ्रैक्शन में दिया है और सॉल्यूशन भी हम लोग का फ्रैक्शन में आ सकता है, तो हरदम फ्रैक्शन में ही ले आके लिखेंगे। इसको फ्रैक्शन में हम लोग सॉल्व किए तो 34 बन जाए और यहाँ पे 11 हम लोग का कैरी बच रहा है तो ऊपर लिख दिया और ये हम लोग का 34, तो ये हम लोग का है इस नंबर का स्क्वायर रूट। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए अंडर रूट 9216 का हम लोग का यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करना है अपने इस नंबर का। तो इस क्वेश्चन में आप लोग 9216 का अलग स्क्वायर रूट फिर 92.16 का अलग स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, एक स्क्वायर रूट को ही हम लोग अपना यूज करेंगे। किस तरीके से वो इस क्वेश्चन में समझना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का एक बार तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना रहेगा। तो 9200 क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि हमको इस नंबर का यूज करना है स्क्वायर रूट के लिए, तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। इसका स्क्वायर रूट निकाले तो 99 से हम लोग का 81 दे दिया, 92 से 81 गया, 11 कैरी बचा और 16 को एज इट इज लिख दिए। ये 99 आपस में प्लस हुए 18 बन गया और इसको जब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करें तो 186 इंटू 6 हम लोग को दे दिया, सेम जो चाहिए था, और रिमाइंडर बचा 0। इसका मतलब कि 9216 का जब हम लोग अपना स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो मिला हम लोग का 96। आगे जो क्वेश्चन में हुआ है उस चीज को समझना जरूरी है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अमूमन 1-2 एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सब क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स में आते हैं। हम लोग का 92.16 और एक है हम लोग का 9.216। 92 जो हम लोग का 16 है उस नंबर को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9216 अपॉन में 100 की, यहाँ पे जो डेसिमल था उस डेसिमल को हम लोग शिफ्ट कर दिए तो अपॉन में आ गया 100। अब 9216 का 9216 का हम लोग एलसीएम ऑलरेडी निकाले हैं जो कि था हम लोग का 96, तो हम लोग उसको लिख दिया और 100 का एलसीएम हम सबको पता है आधा 10 है। हरदम जीरो वाले नंबर्स में जीरो एलिमिनेट हो जाते हैं, तो 100 का एलसीएम 10 हो गया। 10 को हटाना है तो यहाँ पे जब 96 को हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट शिफ्ट आगे होता है, तो ये हम लोग का आंसर दे देगा 9.6। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम इनको इन दोनों नंबर को ऐड करना था, तो पॉइंट वाला नंबर हम लोग का ये था और एक ये नंबर था 92.16, हम लोग का आंसर दिया है 9.6 और 9.216 हम लोग का एज इट इज नॉर्मल नंबर है। इन दोनों को आपस में ऐड किए तो हम लोग का यहाँ पे 18.816 इसका आंसर मिल गया। कुछ लोगों को इस पार्ट में कंफ्यूजन आ सकता है, तो इस पार्ट को ध्यान से एक बार और देख लें कि हम लोग का नंबर जो दिया था नॉर्मल नंबर अगर आप लोग समझिए तो था 92.16। अब इस नंबर का हम लोग को डेसिमल को हटाना है, तो डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैथ का रूल है जो भी हम लोग करते हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं। तो अगर हम लोग न्यूमरेटर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये बन जाएगा 9216 और डिनोमिनेटर में हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नंबर ही नहीं है तो 100 हम लोग का एज इट इज लिखा रहेगा, तो ये है। अब हम लोग को इसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो स्क्वायर रूट निकालना तो स्क्वायर रूट ऑलरेडी हम लोग निकालना है तो उस वैल्यू का यूज कर देंगे। तो 9216 का स्क्वायर रूट आया था हम लोग का 96 और 100 का आता है 10। अब यहाँ से देखिए अब ये 10 को हटाना है, 10 को हटाने के लिए हम लोग क्या किए समझे 96 को आप 10 से डिवाइड कर दिए तो एक जीरो है तो डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाता है, तो ये बन जाएगा हम लोग का 9.6। तो सेम यही चीज यहाँ पे लिखा गया कि 9.6 हम लोग का इसका आंसर मिल जाएगा और दूसरा नंबर हम लोग का नॉर्मली नंबर दिया था तो उसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर दिए हैं। नंबर 5 को देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, बस यहाँ पे क्या है वो जो हम लोग एक बार कर रहे थे तो यहाँ पे 4 ऐसे नंबर दिए हैं जिनका हम लोग का यूज करना है या फिर जिनको हम लोग को कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। तो देखिए पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि हम लोग को 2116 और 1764 इसका हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना और उस स्क्वायर रूट को यूज करना अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग 2116 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए जो कि हम लोग को मिल गया 46 और हम लोग फिर 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए जो कि मिल गया हम लोग को 42। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन में लिख दिए कि 2116 का स्क्वायर रूट 46 मिलेगा और 1764 का स्क्वायर रूट हम लोग को 42 मिलेगा। फिर आगे क्वेश्चन में देखिए जो नंबर यूज किया गया है वो है 0.2116। क्वेश्चन इस तरीके का दिया है कि हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो 0.2116 है तो हम लोग क्या कहें 0.2116 को नॉर्मल अपना इंटीजर नंबर बनाएंगे। इंटीजर बनाने के लिए पॉइंट शिफ्ट को पीछे किए तो 2116 हम लोग का 4 डिजिट का था तो उसके नीचे 4 डिजिट का लग जाएगा। यहाँ पे 3 डिजिट का 0 नहीं होगा, यहाँ पे 10,000 होगा, एक 0 मिस हो रहा तो लगा लीजिएगा। इसी तरीके से 1764 में भी यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, फिर नीचे वाले नंबर में भी 10,000 और यहाँ पे भी 10,000 हो जाएगा क्योंकि हम लोग को यहाँ से 0 हटाना है और यहाँ पे 0 हट चुका रहेगा, 0 और डेसिमल हट चुका रहेगा, ये नॉर्मल 1764 बचेगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग अपने डेसिमल को हटाए थे, वहां पे डेसिमल था हम लोग का 2 डिजिट पे, यहाँ पे डेसिमल है वो हम लोग का 4 डिजिट पे, तो वहां पे हम लोग 100 लिए थे और यहाँ पे हम लोग लिए हैं अपना 10,000। 2116 का एलसीएम हम लोग ऑलरेडी निकाले जो कि मिला 46, तो ये हो जाएगा हम लोग का 46 और 10,000 का जो हम लोग का होता है वो होता है 100, तो हम लोग 100 लिख दिए। सेम इसी तरीके से 1764 का एलसीएम हम लोग निकाले तो 42 वो लिख दिया और 10,000 का एलसीएम जो होता है वो होता है 100। यहाँ पे 1000 नहीं 10,000 रहेगा डिनोमिनेटर में हर जगह, तो उसको सही कर लीजिएगा जहाँ पे गलत है।
इस तरीके से 2116 है तो यहाँ पे 46 अपॉन में 100 हो गया और ये 42 अपॉन में 100 हो गया। अब इस तरीके के क्वेश्चन नॉर्मली हम लोग अपने एक्सरसाइज 1A में 1B में भी सॉल्व कर चुके हैं कि यहाँ पे बेस सेम है, हम लोग का 100 है तो वो सेम रहेगा और न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। बेस सेम है तो बेस एक बार रहेगा और हम लोग का जो भी न्यूमरेटर है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे 46 प्लस 42 हम लोग को यहाँ पे दे देगा 88 अपॉन में 100 और 46 माइनस 42 हम लोग को दे देगा यहाँ पे 4 अपॉन में 100, क्योंकि डिनोमिनेटर साइन है तो डिनोमिनेटर आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ये तो यहाँ पे हम लोग का 88 अपॉन में 100 हो गया और यहाँ पे हम लोग का 100 अपॉन में 4 हो गया। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया और 4 से 88 कैंसिल आउट हुआ, जो कि हम लोग को दे दिया 22। किसी को भी इसमें डाउट हो रहा होगा तो देखिए ये हम लोग का जो सॉल्यूशन बनता है वो ये बन रहा होगा 88 अपॉन में 100 और फिर होल अपॉन में आ रहा होगा हम लोग का 4 अपॉन में 100, जिसको सॉल्व किया डिवाइड का साइन है तो ये हो जाएगा हम लोग का 88 अपॉन में 100 डिवाइड बाई 4 अपॉन में 100 और फिर इस डिवीजन को हम लोग को पता है हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये नंबर हम लोग का रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल होने के बाद ये सेम हम लोग का ये वाला नंबर फॉर्म करेगा, जिसको सॉल्व करने पे हम लोग का 22 इसका इट इज आंसर आ जाएगा। अभी भी जिस किसी को भी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम वहां पे इसको एक्सप्लेन कर देंगे एक बार। तो बस एक्सरसाइज 3C यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3D। तो एक्सरसाइज 3D का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।